Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take class 5th math chapter 6 multiplication and division and fraction exercise 23. इससे पहले हमने एक्सरसाइज में क्या करा था, हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया था, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया था, या फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया था, या मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया था. ओके, तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था. नाउ आज हम करेंगे इनटू वर्ड प्रॉब्लम्स. क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स अबाउट दिस डिवाइडेड डिविडेशन. ओके, हम कैसे हमको वर्ड प्रॉब्लम में डिवाइड करना है. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? रीता, इसमें रीता गेव 2/3 ऑफ हर चॉकलेट इक्वल टू 6 हर फ्रेंड. रीता ने 2/3 चॉकलेट है अपनी फ्रेंड को इक्वल 6 फ्रेंड को इक्वल बांटा, सबको बराबर बांटा. व्हाट इज द फ्रैक्शन रीता चॉकलेट डिड ईच फ्रेंड गेट? तो हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिली फ्रैक्शन में हमको निकालना है. मींस आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे. रीता के पास कितनी चॉकलेट थी? 12 चॉकलेट थी. और उसकी फ्रेंड कितनी थी? जिससे चॉकलेट, और फ्रेंड कितनी थी उसकी? 6 फ्रेंड्स. सॉरी, ओके. अब उसने क्या करा, हर एक फ्रेंड को उसने क्या इक्वल चॉकलेट दी. ऐसे नहीं कि एक को 2 दी, दूसरे को 3 दी, तीसरे को 4 दी. ऐसे कुछ नहीं है. हर एक फ्रेंड को इक्वल उसने क्या दी? चॉकलेट दी. अगर उसको एक दिन है तो दूसरी फ्रेंड को उसने एक ही दी. तो उसने 12 चॉकलेट उसके पास है, तो उसने इन चॉकलेट को इक्वल पार्ट में बांटा किसके? 6 फ्रेंड में. तो क्या करा, 12 को उसने कितने फ्रेंड में डिवाइड करा? 6 फ्रेंड में डिवाइड करा. 12 डिवाइडेड बाय 6 फ्रेंड. बहुत ही इजी है. तो 12 अपॉन कितना आएगा? 6. तो 6 की टेबल में 12 कितनी बार? 2 बार. 6 2 कितना होता है? 12. तो 2 चॉकलेट ईच फ्रेंड गेट. ओके, 2 चॉकलेट गेट ईच फ्रेंड. ओके, तो 2 चॉकलेट हर एक फ्रेंड को मिली. तो वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है. ये आपको सिंपल वे में है. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ में हमको क्या बोल रहा है? रीता गेव 2/3 फॉर हर चॉकलेट इक्वल टू 6 टू हर फ्रेंड्स. ओके, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रीता चॉकलेट डिड ईच गिव टू फ्रेंड? मतलब जितने भी फ्रेंड ने हम चॉकलेट मिली, कितनी चॉकलेट मिली, उसका फ्रैक्शन हमको बताना है. ओके, तो कैसे हम करेंगे? द फ्रेंड ऑफ रीता the friend of Rita chocolate get each friend. That's sorry, the fraction of this. Sorry, this is the fraction. The fraction is mistake. Okay, the fraction of this is my mistake. Sorry, the fraction of Rita's chocolates. The fraction of Rita's chocolates to get each friend. अब देखते हैं हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिली हुई फ्रैक्शन हमको निकालना. तो रीता के पास कितनी चॉकलेट थी बच्चों? 2/3. तो 2/3 को कितने में डिवाइड करना है? हमने डिवाइडेड बाय 6 में डिवाइड करना है. ऑब्वियसली 2/3 को कितने में डिवाइड करना है? 6 में डिवाइड करना है. ओके, बहुत ही सिंपल है. कंफ्यूजन मत होना. 2/3 को कितने में डिवाइड करना है? 6 में डिवाइड करना है. डिवाइडेड बाय 6. तो बस क्या लिखेंगे? 2/3. ओके, 2/3 इज. अब मैं क्या करा, अब यहाँ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. जब डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये क्या होता है? यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चल जाता है. मींस 1/6. यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको? जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है क्या बोलेंगे हम? रेसिप्रोकल. क्या बोलेंगे हम? रेसिप्रोकल. ओके, वी कैन से दिस वन रेसिप्रोकल. ओके, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 को से 2 इंटू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, और 3 इंटू क्या कर देंगे? 6. लेकिन अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ. कैसे? 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, अंदर 3 की टेबल में 2 आता है. तो 2 की टेबल में क्या आता है? 6 आता है. कितनी टाइम आता है? 3 टाइम. 2 3 कितना होता है? 6 होता है. तो वी कैन डिवाइडेड बाय 6. 2 3 6. तो हमारा डिनोमिनेटर में कितना बचा? ये 1 इंटू 1 था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3. तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 हो जाएगा. 3 इंटू 3 कितना है? 9. तो 1/9. ओके, तो हम क्या ले रीता, हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीता ईच फ्रेंड्स. अब लिखेंगे ईच फ्रेंड. रीता ईच फ्रेंड गेट चॉकलेट कितने? 1/9. ओके, तो रीता ईच फ्रेंड गेट चॉकलेट
कितनी 1/9, चलो 1/9 चॉकलेट्स। ओके, यू कैन लाइक दिस। ओके, या आप लिस्ट में रीता ईच फ्रेंड गेट 1/9 चॉकलेट्स, या रीता ईच फ्रेंड गेट 1 चॉकलेट्स, इंस्ट्रक्शन 1/9। ओके, इंस्ट्रक्शन 1/9। ओके, इंस्ट्रक्शन 1/9 इंस्ट्रक्शन 1/9 में। ओके, आई होप आपको समझ बहुत ही इजी है, इजी भी है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इस बेस में आपको क्वेश्चन भी दूंगा फॉर योर होमवर्क। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हियर। इसमें लिखा हुआ है, द सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है, अ टी पॉट एक होता है, टी पॉट किसे बोलते हैं, कप होती है जो टी, कंटेन 4/7 लीटर ऑफ टी। कितनी कंटेन करती है, 4/7 लीटर ऑफ टी। ओके, द टी इज पॉट इक्वली इनटू 8 कप्स। इस टी को हमको भरना है 8 कप्स में, इक्वल भरना है, बराबर भरना है। हाउ मच टी इज देयर इन ईच कप, तो हर एक कप में कितना लीटर टी होगा, हमको ये बताना है, कितने लीटर चाहिए होगी हर एक 8 कप में। तो हमको पहले एक का निकालना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है भाई, मैंने आपको बताया था। किसको हमको डिवाइड करना है, 4/7 को कितने में डिवाइड करना है, 8 कप में डिवाइड करना है। ओके, 4/7 को कितने में डिवाइड करना है, 8 कप में डिवाइड करना है। तो वी कैन राइट हियर टी इज देयर ईच कप, ईच कप कितना जाएगा, किसको डिवाइड करना है हमने, मैंने बताया था 4/7 को कितने में डिवाइड करना है, 8 में डिवाइड करना है। ओके, 4/7 को 8 में डिवाइड करना है। तो 4/7 सेम में से रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड था मल्टीप्लिकेशन 1/8 हो जाएगा। ओके, वी कैन राइट हियर रेसिप्रोकल, इफ you can write। okay, if you have any confused you can write। okay, reciprocal। तो 4/7 4 into 1 हो जाएगा, और 7 into क्या हो जाएगा बच्चों, 8। अब 4 के टेबल में 7 आता है, नथिंग ना, 7 के टेबल में 4 आता है, लेकिन हाँ 4 के टेबल में 8 तो आता है ना, तो 4 टू कितना होता है बच्चों, 8। तो वी कैन डिवाइड इट बाय 4। हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ऊपर कितना बचा, यहाँ 1 बचा, 1 into 1/7 into 2, हमारा कितना जाएगा, 1/1 into 1 कितना, 1 होता है, 7 to 14, तो 14, 1/14 लीटर, 1/14 लीटर। ओके, तो हर एक कप में कितना लीटर आएगा, 1/14 लीटर आएगा। ओके, तो यू कैन राइट 1/14 लीटर टी इज देयर ईच कप, 1/14 ओके, 1/14 लीटर टी is there each cup, okay, 1/14 liter tea is there each cup। I hope आपको समझ में आ रहा है, you have understood easily। Now we going to another question number 3। Now question number 3 में हमको क्या बोल रहा है बच्चों, how many piece is 3/4 meter long may be cut from the string 16 1/2 meter long। सेम जो हमने भी क्वेश्चन करता है उस टाइप में आ गया, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम में इसको हमको इसमें चेंज करना है, फिर इसके बाद हमको सॉल्यूशन करना है। ओके, नाउ ये क्या बोला, हाउ मेनी पीस, हमको बताना है हाउ कितने पीस हैं, ईच 3/4 मीटर लॉन्ग। ओके, बी कट फ्रॉम द स्ट्रिंग 16 1/2 मीटर लॉन्ग, मतलब 16 जो 1 मीटर वो है ना, समझ लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 16 मीटर एक रोप है, एक रस्सी है, उसको मैंने 2 मीटर में कट करा, लाइक एग्जांपल एक 16 मीटर लाइक दिस है, और उसको मैंने 2 मीटर में कट करा, 2 मीटर में क्या कट करा, 2 मीटर में। तो हमको बताना है कितने पीसेस होंगे, हाउ मेनी पीसेस, जो मैंने 16 मीटर को कट करा 2 से, तो कितने मीटर होंगे, कितने पीस होंगे जो हमने कट करा ना। तो 2 मीटर इस तरीके से, कितने मीटर कट करा, 2 मीटर इस तरीके से। तो क्या करेंगे हम, कितने को करा, 16 मीटर को कट करा, कितने में कट करा, डिवाइडेड बाय 2 मीटर, ये तो होगा। तो 2 8 या 16, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 8 पीसेस, 1 2 मीटर इस तरीके से, 2 मीटर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, मतलब ये दिस इज एग्जांपल।
ओके, तो इस तरीके से हमको उसको भी फाइंड करना है। तो हमको बताना हाउ मेनी पीसेस कट, हमने कितने पीसेस कट करे इस रस्सी के। ओके, तो वही इसके बोलने का मतलब है, डोंट बी कंफ्यूज होते हैं। द पीसेस कट the pieces cut from string तो जो पीस कट करा फ्रॉम स्ट्रिंग से, एक रस्सी से, कितना कट करा, कितने से कितने को कट करा, कितना कितनी मीटर लॉन्ग थी वो रस्सी, 16 1/2 मीटर लॉन्ग थी। और कितना डिवाइड करा, कितना डिवाइड करा उसको, डिवाइडेड बाय कितना, 2 3/4 मीटर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, 16 मीटर रस्सी थी और 2 मीटर उसको डिवाइड करा, 16 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ओके, इसको डिवाइड करा तो कितना लगेगा, पहले इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्शन है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना, 16 कितना होता है 32, मतलब 2 into क्या जाएगा हमारा 16 प्लस 1, आपको मैंने सिखाया था कैसे सॉल्व करते हैं, अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय सेम 4 into 2 प्लस 3 अपॉन में 4। नाउ 16 टू कितना होता है बच्चों 32 प्लस 1 अपॉन 2 सेम, 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 4 सेम। नाउ 32 प्लस 1 33 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 11 अपॉन 4। अब इसे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। वी कैन चेंज दिस वन डिवाइडेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। नाउ 33 upon 2 is multiplication 4 upon 11 means this is a reciprocal. We can say this one reciprocal. Okay. Now 11 टेल में आप या तो आप उसको डायरेक्ट कर दो, 11 टेल में 33 आता है, यस 11 3 कितना होता है जो 33, we can divide it by 11, 33 by 11. Okay. Now 11 3 जा right here 3, अब 2 2 कितना होता है 4, देखो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, आपस में डिवाइड होते हैं। ओके, तो 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार, तो हमारा क्या बच गया 3 into 2 अपॉन में 1 1 है तो 1 into 1 1 into 1 तो 1 ही होगा, तो हम 3 into क्या ले लेंगे 2, तो 3 into कितना होता है बच्चों 6। ओके, तो 3 into 6 पीसेस क्या हो जाएगा बच्चों 6 पीसेस। ओके, तो ये वी कैन राइट हियर 6 पीसेस। ओके, 6 pieces cut from string. ओके, हम लिख सकते हैं 6 pieces कट कहां से, कट फ्रॉम स्ट्रिंग। सो 6 पीस करा कट फ्रॉम स्ट्रिंग से, रस्सी से हमने कितने पीस कट करे 6 पीस। ओके, इज वेरी इजी। नाउ another question is question number 4, solution 4th is here। इसमें क्या बोल रहा है, मानसी did her homework, look here, मानसी did her homework in 3 hours, she spent the same amount of time in each of her 4 subject। मतलब उससे क्या बोला कि मानसी 3/5 hours क्या पढ़ती है, होमवर्क करती है, she spent the same amount of time each क्या होता है 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट को उसने क्या करती है 4 सब्जेक्ट पढ़ती है, कितने ईच आवर्स में, मतलब हमको इक्वल आवर वो हर एक 4 सब्जेक्ट में देती है। मतलब अगर वो 5 आवर्स पढ़ रही है, अगर उसने 5 आवर्स पढ़ा और उसने 5 सब्जेक्ट पढ़े तो हर सब्जेक्ट को वो 1 आवर्स देती है, मतलब ईच टाइम देती है। तो वो भी ये बोल रहा है कि मानसी हर एक सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देती है, पढ़ती है वो। ओके, व्हाट टाइम डिड शी स्पेंड ईच सब्जेक्ट, तो कितना टाइम स्पेंड करती है ईच सब्जेक्ट में। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मानसी 5 आवर्स रोज पढ़ती है और 5 सब्जेक्ट का होमवर्क करती है तो हर एक सब्जेक्ट में वो 1 आवर देती है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम स्पेंड करती है। ओके, तो वही पूछ रहा है कि मानसी कितना स्पेंड करती है हर एक सब्जेक्ट में। बहुत इजी है ये भी सेम ऐसे हमको करना है। शी स्पेंड टाइम ऑन ईच सब्जेक्ट, she spent time on each subject, she spent time on each subject। कितना हो जाएगा बच्चों, कितने को उसने डिवाइड करा, कितने उसमें डिवाइड करा, किसको डिवाइड करा 3 1/5 आवर को डिवाइड करा कितने में 4 में डिवाइड कर दिया, ईच में डिवाइड करा ना, इक्वल पार्ट में, जहां पे हम इक्वल करेंगे वहां पे हम डिवाइड करेंगे। ओके, हर एक को डिवाइड करा उसने।
तो कितना हो जाएगा, और 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 1 16। बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो इट्स ओके, मैं डायरेक्टली करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 इंटू 3 कितना होगा 15 प्लस 1 अपॉन 15 इज डिवाइडेड बाई 4, 15 प्लस 1 16 अपॉन 15 डिवाइडेड बाई 4। इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूंगा, तो 16 अपॉन 15 इज मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन 4। यू कैन राइट हियर रेसिप्रोकल। क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, तो बस 4 4 कितना होता है 16, कितना होता है बच्चों 4 4 कितना होता है 16। तो उसने कितना आवर करा 4 अपॉन 15 आवर। अब या तो आपको इसी में आंसर को 4 अपॉन 15 आवर इज योर आंसर। अगर आप इसको मिनट में चेंज कर सकते हो, उसको मिनट में चेंज कर सकते हो। ओके, तो आप इतना ही आएगा 4 अपॉन 15 आवर्स इज आवर आंसर। तो हम यहां लिख सकते हैं सी स्पेंड टाइम 4 upon 5 hours on each subject, ओके। तो हर सब्जेक्ट में से 4 upon 5 hours ने क्या स्पेंड टाइम किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, शुभम प्रैक्टिस ऑन हिज गिटार। शुभम अपनी प्रैक्टिस करता है गिटार की 1/4 आवर्स, एक हफ्ते में। ओके, 1 वीक में करता है। इफ द प्रैक्टिस 1/4 आवर ईच डे, अगर वो प्रैक्टिस करे 1/4 आवर्स हर दिन, एक हफ्ते के अंदर हर दिन करे, जैसे मंडे को वो 1/4 कर रहा है, 1/4 कर रहा है, ट्यूसडे को भी उतना ही कर रहा है, थर्सडे को भी इतना कर रहा है, इस तरीके से वो हर डे इतना कर रहा है। लेकिन वो एक हफ्ते में 7 डे में वो 1/4 आवर प्रैक्टिस करता है। लेकिन यहाँ पे सुनो कि हर दिन वो 1/4 आवर्स क्या करता है, प्रैक्टिस करता है ईच डे। तो हाउ मेनी डेज, हमको बताना है हाउ मेनी डेज, कितने दिन वो प्रैक्टिस करता है एक हफ्ते में। 7 डेज में वो कितने दिन प्रैक्टिस करता है, हो सकता है 4 डेज प्रैक्टिस करे, 3 डेज प्रैक्टिस करे, तो हमको ये बताना है। ओके, बताना है। तो नाउ वी हैव फाइंड, हमको बताना है हाउ मेनी डेज ओके ही प्रैक्टिस इन ईच वीक्स, ओके, हर वीक्स में। तो बस तो सिंपल, तो हम यह लिख सकते हैं शुभम प्रैक्टिस ऑन हिज गिटार ईच वीक, शुभम practices on his guitar each week, क्या बच्चों each week। तो कितना करता है, हमको गिवन दे रखा है शुभम प्रैक्टिसेस ऑन हिज गिटार इन ईच वीक। तो कितना हो बच्चों, एक वीक में कितना प्रैक्टिस करता था हमको बताना है। हमको कितना था बच्चों 6/1/4। ओके, और एक दिन में कितना करता था, डिवाइडेड बाई 6 में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1/4। ओके, अब देखते हैं, इसे डिवाइड करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस 1/4, 4 6 24, सॉरी 4 6 24 प्लस 1/4 सेम डिवाइडेड बाई 4 1 4 प्लस 1/4, और 24 प्लस 1 25/4 डिवाइडेड बाई 5/4। ओके, इसको हम सेम रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 25/4 इज मल्टीप्लिकेशन 4/5, इसे क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, बस तो 4 की डिवीजन में 4 आता है, 4 1 जा 4, तो 5 की डिवीजन में 5 आता है, 5 5 जा 25। अब एक वीक में कितने डेज होता है, ऑब्वियसली 7 डेज, लेकिन यहाँ पे कितना हमारा आंसर आया 5। ओके, अगर 7 आंसर आता तो हम 1 वीक लिखते हैं, लेकिन एक हफ्ते में कितने दिन पे प्रैक्टिस करता है, 5 डेज प्रैक्टिस करता है। कितने डेज प्रैक्टिस करता है, 5 डेज प्रैक्टिस करता है। ओके,
तो शुभम प्रैक्टिस ऑन हिज गिटार 5 days in each week. ओके, हम देख सकते हैं शुभम, दिस इज शुभम practices on his guitar 5 days in each week. In each WEEK week. This is week. Okay. Subham practice on his guitar 5 days in each week. तो हर दिन वो 5 दिन हर हफ्ते में वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है. ओके, आई होप आपको समझ में आएगा. यू अंडरस्टूड इजीली. नाउ इज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके, this is last question in this exercise. Which question is this one is I have written this one question. 2/3 of a tank can be filled in, बच्चों 2/3 बोल रहे हैं, 2/3 of a tank can be filled in 17 1/3 minutes. 17 1/3 minutes में क्या होता है, भरता है. How many minutes will be required to fill the whole tank? तो whole tank कितने में भरेगा, कितने मिनट में भरेगा. ओके, जब 2/3 इसका 2/3 है, जब वो 17 मिनट में भरता है इतना, जैसे कोई टैंक है, इस तरीके से टैंक है बच्चों, इसका 2/3 है. ओके, इतने मिनट में भर रहा है, तो हमको बताना कि कितने मिनट में टैंक भर रहा है. 2/3 17 आवर्स में 17 मिनट में भर रहा है, तो हमको बताना है कि पूरा होल टैंक कितने मिनट में भरेगा. ओके, होल टैंक कितने मिनट में भरेगा. ओके, तो सिंपल क्या करेंगे इसका, टू फिल द होल टैंक to fill the whole tank, कितने में 17 कितना था, 1/3 था, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा बच्चों में, क्या था, इसके कितना था, इसके कितना था 2/3. बस, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 17 प्लस 1/3 सेम डिवाइडेड बाई 2/3, तो 51. 73 कितना था, 51 होता है, प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 51 52/3 डिवाइडेड बाई 2/3. अब 2/3 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 52/3 इस मल्टीप्लिकेशन कितना जाएगा 3/2. लिख सकते हैं ऐसे हो बस. तो 3 1 जा 3 और 2 की डेरिवेटिव 52 कितनी बार आता है, हम डिवाइड करेंगे अलग से. 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. ओके, तो 26 कितना आ जाएगा हमारा 26. इसमें आएगा मिनट में, 26 मिनट में पूछा हो ना, 26. ओके, तो 26 मिनट्स ही टेक 26 मिनट full whole tanks. Okay, या लिख सकते हो 26 मिनट will be required. 26 minutes will be required. 26 minutes will be required to fill the whole tank. To fill the whole tank. मैं यहाँ लिख रहा हूँ होल टैंक, इसके बाद यहाँ पे होल टैंक. ओके, WHO वाली होल टैंक, पूरा टैंक को 26 मिनट लगते हैं भरने में. आपको समझ में आएगा. ओके, तो दिस इज अ रफ. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू.